गुप्ता जी के काम को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं तो उनको 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगी। 1% इसलिए रख लिया क्योंकि हो सकता है विरोधी पार्टी विरोध कर दे इस पे, तो इसलिए मैंने 9 नंबर दिए। अभी तो इतना अच्छा सीएम मिला है हमें दिल्ली का। पहले तो हमारे पहला जो सीएम था वो आराम से अपने आलीशान बंगले में बैठता था। आज हमारी जो सीएम है माननीय रेखा गुप्ता जी, वो करोड़ों रुपए हमारे डेवलपमेंट पे खर्च हुए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। मैं रेखा जी को 10 on 10 दूंगी क्योंकि जो लास्ट 10 इयर्स में जो दिल्ली का हाल हुआ वो रेखा गुप्ता जी के 1 साल के कार्यकाल में 10 साल का काम उन्होंने 1 साल में कर दिखाया है। केजरीवाल ही बेस्ट थे, रेखा गुप्ता ने बर्बाद कर दिया। तो आप एक बात बताइए, उनके साथ सांसद जो थे उठकर भाजपा में क्यों चले गए? स्वाति मालिवाल जी को वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिल पाई। उन्हें पता था नारी शक्ति कभी भी यहाँ पे ऊपर उठ नहीं पाएगी, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे औरतों को बोलने का मौका मिलता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रेखा गुप्ता जी को 1 साल हो चुके हैं पूरे। दिल्ली में कुछ काम हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, इनको लेकर बात करेंगे और महिलाओं से ही बात करेंगे। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। आपका नाम क्या होगा? सीमा वशिष्ठ। आपका नाम? सबिता तिवारी। मीरा पांडे। क्या कहना चाहोगे कि रेखा गुप्ता के राज में काम कुछ हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इतना काम कर रही हैं वो, आए दिन महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित काम कर रही हैं। कोई दोहरा नहीं है जो काम ना हो रहा हो। जैसे कुछ काम आप बताना चाहेंगे? जैसे कि उन्होंने 2500 रुपये की घोषणा की है, सभी बहनों को दिए जाएंगे 2500। महिला जो हमारी बस हैं उसके लिए पिंक कार्ड बन रहे हैं, काम हो रहा है बहनों के लिए। और कितने काम किए हैं रेखा गुप्ता जी ने, आज तक बैठी नहीं है, 1 साल हो गया है। हर जगह जाती हैं, बहनों को उत्साह करती हैं। अब देखो पिंक कार्ड बन रहे हैं बस में, कितनी अच्छी बात है। जो कोई बहन भी उसको, जो बाहर की बहन है, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी, और 2500 रुपये हर बहन को मिलेंगे। हाँ, हर बहन को मिलेंगे। हर काम कर रही हैं। हमारी निगम पार्षद हैं, वार्ड में लगी रहती हैं, वो भी महिला हैं, कितना काम करती है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर ही ये सारा काम हो रहा है। और मैं जिले की महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की। हम देखो ये कितने यहाँ पर बहनें आई हुई हैं, जो ये काम ये केजरीवाल जी ने और ये कांग्रेस ने और ये अखिलेश जी ने जो बोलते हैं बहनें नारा हैं, क्या बहनें नारा है? नारा हो सकती है। पहले की राजनीति सोचते हैं कि पहले बहनों को यूज करेंगे, क्या बहनें नारा हो सकती है? ये सिर्फ अपनी राहुल गांधी, अपनी सोनिया को सोचते हैं कि एक पार्लियामेंट में वो ही बैठे, प्रियंका गांधी बैठे, अखिलेश ही सोचते हैं कि डिम्पल बैठे और कोई ना बैठे। सिर्फ हमारे मोदी जी हैं, जो मोदी जी ने कितना कह रहे हैं कि केजरीवाल बढ़िया थे। लोग कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं केजरीवाल बढ़िया थे, रेखा गुप्ता तो बकवास है। नहीं, केजरीवाल जी ने क्या किया? केजरीवाल ने सिर्फ ये किया, पिंक जो थे पिंक शौचालय, वो पिंक ठेके खोले उन्होंने। मधुदास। आपका नाम? स्वाति शर्मा। मनप्रीत कौर। कंचन गुप्ता। क्या कहना चाहोगे कि रेखा गुप्ता जी के काम को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं तो उनको 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगी, क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं, दिन रात लगी रहती हैं। 1% इसलिए रख लिया क्योंकि हो सकता है विरोधी पार्टी विरोध कर दे इस पे, तो इसलिए मैंने 9 नंबर दिए। क्यों? उनकी आदत है विरोधी पार्टियों की कि वो विरोध किसी भी मुद्दे पे कर देंगे। तो जैसे आपने देखा महिला आरक्षण पे विरोध कर दिया, ऐसे ही रेखा गुप्ता जी का विरोध कर दें। अभी तो इतना अच्छा सीएम मिला है हमें दिल्ली का। पहले तो हमारे पहला जो सीएम था वो आराम से अपने आलीशान बंगले में बैठता था, करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च होता। आज हमारी जो सीएम है माननीय रेखा गुप्ता जी, वो करोड़ों रुपए हमारे डेवलपमेंट पे खर्च हुए हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। मुझे लगता है रेखा गुप्ता जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? मैं रेखा जी को 10 on 10 दूंगी क्योंकि जो लास्ट 10 इयर्स में जो दिल्ली का हाल हुआ वो रेखा गुप्ता जी के 1 साल के कार्यकाल में 10 साल का काम उन्होंने 1 साल में कर दिखाया है। तो इसलिए मैं रेखा जी को 10 में से 10 देना चाहूंगी। केजरीवाल जी के राज में काम नहीं हो रहे थे क्या? आप बताओ क्या काम सिर्फ दिखावा था, अपने घर को भरना था। शीश महल में जो रहने वाला वो क्या काम करेगा? जो शीश महल में रहने वाला वो क्या काम करेगा बताइए? आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ही बेस्ट थे, रेखा गुप्ता ने बर्बाद कर दिया। तो आप एक बात बताइए, उनके साथ सांसद जो थे उठकर भाजपा में क्यों चले गए?
स्वाति मालिवान जी को वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिल पाई। उन्हें पता था नारी शक्ति कभी भी यहाँ पे ऊपर उठ नहीं पाएगी। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे औरतों को बोलने का मौका मिलता है, आगे बढ़ चढ़ के आने का मौका मिलता है। हमारी बीच की हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो कि सीएम है, पहले दीदी हमारे साथ होते थे, हम दीदी के साथ खड़े होते थे। और जब हमें रात को न्यूज़ मिली कि रेखा दीदी सीएम बन गई, हमें इतनी खुशी मिली कि हमारी एक बहन को ऊपर बिठा दिया गद्दी पर, उनको सीएम बना दिया। तो हमारी उत्सुकता और बढ़ गई कि अब हमें कब उठा के ऊपर बिठा देंगे हमें नहीं पता, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो एक आम औरत को भी ऊपर उठा के बिठा देती है। अगर आपको रेखा गुप्ता और केजरीवाल जी में कंपेयर करना पड़े, रेखा गुप्ता जी का आपको क्या क्या काम अच्छे लगे? रेखा गुप्ता जी दीदी जो है काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है, नारी शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही है। और जहाँ पे उन्हें कोई गलती लगती है वो वहीं पे टोकती है, वहीं पे रोकती हैं और वहीं पे उनको सुनाती भी हैं। केजरीवाल जी ने 1 साल अच्छा काम करके दिखाया, क्योंकि देश की जो जनता थी उसको टोपी पहनानी थी, वो उन्होंने पहना दी। अब उन्हें हुआ कि भाई देश की जनता का मैंने तो दिल जीत लिया है। और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में मोदी जी को भी आश्वासन हो गया कि हाँ, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, और मोदी जी ने भी उनका सपोर्ट किया था, आपको ध्यान में होगा, ठीक है ना। बाद में जब उन्होंने पार्टी ने टोपी पहनानी शुरू करी, जो लोगों की कमाई थी वो उन्होंने खुद लेनी शुरू करी। मेरी बहनें स्लम एरिया से आती हैं, उनके वहाँ से आए दिन मेरे को फोन आता था, दीदी आम आदमी पार्टी ने ना एक के साथ एक शराब कर दी फ्री, तो दीदी हमें मुश्किल आ रही है। मैं क्या हुआ, मैं उठकर गई हरिनगर खजान बस्ती में, उन्होंने बहनों ने मेरे को क्या बोला, दीदी हमारी बेटियों को मारा जाता है, आदमी शराब पीकर आते हैं, बेटा नशे की हालत में आता है क्योंकि फ्री शराब मिल रही है, सस्ती हो गई है, बेटी की फीस के लिए पैसे दिए थे वो शराब में डाल दिए, और बहन बेटियों को मारा जाता था। तो आप एक बात बताइए, क्या कोई पार्टी शराब फ्री देकर ये सिखाती है कि आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को मारो, अपनी घर की औरत को मारो? और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 33% आरक्षण दे रही है महिलाओं को, ठीक है ना, महिलाओं को ऊपर उठेंगे। आप ये बताइए, अभी तक से सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में बैठी थी, सोनिया गांधी जी इतने समय से पार्लियामेंट में बैठी हुई थी, ठीक है, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टी की लेडीज हैं। आप बता दीजिए ना कौन सी आम लेडी को उन्होंने लाके बिठा दिया पार्लियामेंट के अंदर? वो केवल एक भाजपा पार्टी है जो एक आम औरत को बैठने का मौका देती है, बोलने का। जैसे आपने इन्होंने कहा कि इनको स्लम्स एरिया से कंप्लेंट आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने झुग्गियों वालों को परेशान कर रखा है। देखिए, ये तो एक तो डाउन करने वाली बात है, कोई नहीं परेशान कर रखा है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, जो इन्होंने ठीक बोला है, जो भी बोला है, पर हाँ ये है कि जो भी है, जितना भी है, पार्टी को डाउन किया जा रहा है। आरोप जो लग रहे हैं कि रेखा गुप्ता मतलब गरीबों को परेशान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रोज दीदी के पास कितनी महिलाओं को लेकर जाती हूँ और उनको कभी भी रुकवाया नहीं जाता, उनका एक आवाज में काम होता है। जब हम बोलते हैं ना दीदी वो इंसान सामने वाला पैसे मांग रहा है, तो दीदी कहते हैं फोन मिला हुआ अभी क्या, अभी कौन मांग रहा है पैसा, वहीं पे कॉल जाती है दीदी की, वहीं पे उनको डांट मारी जाती है कि अब आप इस सीट पे नहीं बैठोगे, इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है रेखा गुप्ता दीदी की सरकार में। ये कैसे कह रहे हैं झूठ? मैं आपको बोलोगे 20 महिला लाके दिखा दूंगी जो कि रेखा दीदी के लिए बोलेंगी, और कोई वो पैसा लेकर नहीं आती जैसे और पार्टियां उनको पैसा देकर लेकर आती हैं। हमारी महिला आज हमारे साथ क्यों खड़ी हैं? क्योंकि पार्टी उनके लिए काम कर रही है रात दिन। और रात को 3 बजे भी मेरी बहनें मुझे कॉल करती है, दीदी मुझे परेशानी हो रही है, तो हम उसी समय उनके लिए खड़ी होती हैं जाकर। और हमारे घर वाले भी हमें परमिशन देते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है। रेखा गुप्ता के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग लगाते हैं कि गरीबों को परेशान कर रही है, कुछ काम नहीं करती। जी एक बात बताइए, चाहे आम पार्टी हो कांग्रेस हो, उनका शुरू से ही महिलाओं के खिलाफ जो नजरिया रहा है ना वो बहुत गलत रहा है, क्योंकि महिलाओं का कभी मान सम्मान उन लोगों ने किया ही नहीं और नहीं कर सकते। अब एक बात बताइए आप कि अगर महिलाओं के 33% आरक्षण के खिलाफ नहीं होते तो क्या संसद में वो दांत फाड़ते, क्या खुशी मनाते? क्या उनके परिवार में बहन बेटियां नहीं है? लेकिन सिर्फ जो उन्हें दिक्कत एक बात है कि वो परिवारवाद करते आए हैं, सिर्फ परिवारवाद का दिक्कत है उन्हें, क्योंकि महिलाओं भीड़ के लिए उन्हें चाहिए होती है, लेकिन उन्हें अगर बराबर का मान सम्मान मिलता है महिला को तो उन्हें दिक्कत होती है, उनके दिमाग के पुर्जे हिल जाते हैं। कह रहे हैं कि 7 सांसद जाने के बाद रेखा गुप्ता जी तो बढ़िया से बैठ गई, केजरीवाल जी को खत्म कर दिया। आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी की राजनीति चलने वाली है? रेखा गुप्ता का एक बात बताइए, खत्म कोई किसी को नहीं करता है, कोई किसी को, क्योंकि अपने कर्म होते हैं, अपने कर्म होते हैं। पता क्या है, आम पार्टी ने अगर कोरोना के टाइम राशन दिया होता, दूध दिया होता,
घरों में बच्चों के लिए तो शायद कुछ हो पाता। अब ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, केजरीवाल ने शराब के ठेके खोले, अरे बच्चों का जो 2 निवाले खुशी के थे वो भी छीन लिए। तो केजरीवाल के कर्म सामने आए और कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं गिराता। और रेखा गुप्ता जी के कर्म कैसे? आज रेखा गुप्ता जी के कर्म देखिए, आज सब बहनें उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि हमें अपना आरक्षण चाहिए, अपना अधिकार। हम किसी से ऐसा नहीं मांग रहे कि हमें एहसान दो, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपको रेखा गुप्ता जी और केजरीवाल जी के कर्म देखने हो, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है उसमें क्या कंपैरिजन कंपैरिजन ये है, जब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी खड़े हुए थे ना, और 1 साल बाद जब वो खड़े हुए तो एक आम आदमी पार्टी के, जैसे कहते हैं ना, एक आम औरत आदमी नहीं उनके मुंह पे जूता मारा था। ठीक है, रेखा दीदी जो हैं वो सारी बहनों के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मैं राहुल गांधी जी के लिए भी कहना चाहती हूँ एक बात। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बैठे थे, मैंने पीछे सेशन जब गई थी मैंने लाइव सेशन देखा था वहाँ पे। राहुल गांधी जी उसमें ये कह रहे थे कि एक मैजिशियन होता है, वो टोपी लेता है, टोपी पहनता है, टोपी में से कुछ निकालता है, टोपी पहनता है, फिर उसके बाद गेंद को लेता है और उछालता है, गेंद को लेता है और उछालता है। आप मुझे एक बात समझाइए ना, वो जो केदार राहुल गांधी जी किसी और पे टिप्पणी करके पॉइंट अप कर रहे थे, वो केदार राहुल गांधी जी खुद थे, वो मैजिशियन वो खुद थे। और इतने समय से वो देश की जनता को टोपी पहना रहे थे, इतने समय से वो देश की जनता को पहना रहे थे टोपी। और जब टोपी नहीं पहनाई तो क्या करा, गेंद को उछाला और आंकड़े जो थे इधर के उधर कर दिए कांग्रेस। फिलहाल आपने इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि रेखा गुप्ता जी के काम आपको कैसे लगे। फिलहाल देखते रहे हमारे चैनल न्यूज़ आर। धन्यवाद, जय हिंद।